चल आज कपड़े खरीदने यहाँ पर, आज वी मार्ट में चलते हैं जौनपुर में। जाने के बाद क्या हुआ, वी मार्ट में जो चीज़ लेने गए वो मिला ही नहीं, जो कपड़े जैसा लेना था मिला नहीं। शैतान ने क्या किया, आपके उस पैसे को जो किराया भाड़ा लगा कर गए थे उस पर अटैक किया। हालेलुया, उसको अटैक किया। आप चाहते हैं अगर दशमांश अगर आप देते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपकी बढ़ोतरी होगा। हम लेव व्यवस्था में चलते हैं, लेव व्यवस्था 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगा। अपने खेत खलियानों का, अपने वृक्षों का बीज जो फल होता है उसका भी हमें क्या करना है, हमें वो दशमांश, अगर आपके पास 10 बोरे मतलब 10 कुंटल अगर हुआ घरों में गेहूँ, मतलब गेहूँ धान या कुछ भी, आपको 10वां अंश निकाल लीजिए। उसका 10वां अंश अगर निकालते हैं, एक कुंटल निकाल लेते हैं 10 कुंटल में से, परमेश्वर आपके उन जो आप निकाले अपने खेतों का, अपने वृक्षों का जो दशमांश निकालते हैं, परमेश्वर आशीष देगा। आपके घरों में वो आशीष रहेगी। लोग, कितने लोग तो क्या करते हैं, कमाई का दशमांश तो दे देते हैं, लेकिन अपने खेतों का, अपने खलियानों का वो नहीं देते हैं। हम कह रहे हैं आपके पास नहीं है, आप देना नहीं चाहते, आपके पास नहीं है, जितना है उसको उतना मतलब बेचकर, या आप पूछ लीजिए 1 कुंटल का दाम कितना होगा, आप प्रभु के भवन में लेकर आइए, बो दीजिए। अगर जो बोना चाहता है अपने दशमांश, अपने चावल का, धान का, जो भी अपने दाल का, जो भी आप खाते पीते हैं, लेकर आया करिए, इस भवन में लेकर आया करिए। एक पवित्र भवन है, इस भवन में आपको परमेश्वर ढेर सारी आशीषों का वर्षा करेगा। आप लेकर आइए। अपरंपार परमेश्वर ने कहा, तू मुझे परख कर दे, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलकर अपरंपार की आशीष करता हूँ। परमेश्वर वो आशीष खोलेगा, लेकिन जो नहीं देते हैं ना कमाई का दशमांश ना, तो पर शैतान क्या करता है, आगे पढ़िए 11 मलाकी पुस्तक 11। क्योंकि आप क्या करते हैं, दशमांश जो नहीं देता वो आग से खेलता है। दशमांश परमेश्वर की याद है, उस आग से वो खेलता है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश करेगा न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। लिखा है वचन में, मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दखलताओं का फल कच्चे न गिरेंगे। हालेलुया। आपके दखलताओं का फल कच्चे नहीं गिरेंगे, भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, लिखा है वचन में। फिर से पढ़ें इसको। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। भूमि की उपज, यहाँ परमेश्वर बातें करा, भूमि की उपज के, तुम्हारे भूमि की उपज को वह नष्ट न करेगा। भूमि की उपज जो क्या है, कोई भी बोल सकता है। भूमि की उपज खेत में आपका जैसे खेतों का, खलियानों का हुआ। और परमेश्वर यहाँ ये भी बात कर रहा है, भूमि की उपज। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, मिट्टी से सान कर बनाया था, मिट्टी से साना था और सान कर आदम को बनाया। जब मिट्टी से साना था, परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से सान कर,
तो मिट्टी से बना हुआ था उसका शरीर ना, बना था कि नहीं? तो परमेश्वर कह रहा है, आज देखते हैं परमेश्वर वही कह रहा है, भूमि की उपज नष्ट न करेगा। शैतान सब जानता है भूमि की उपज कौन है? आपके बेटे बेटियां जो उत्पन्न हुए आपके द्वारा, जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, वो भूमि की उपज है। वो भूमि की उपज, शैतान उसी को मारना चाहता है, उसी को चाटना चाहता है, उसी को डसना चाहता है, बीमारियों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम डालता है। आप क्या सोचते हैं? ऐसे नहीं, कुछ बहनों को क्या होता है, 2 महीने 3 महीने का पेट में बच्चा होता है, शैतान ने उसे मार देता है। माँ के पेट में ही शैतान मार देता है, उसकी आत्माओं को चुरा लेता है। वो आत्मा परमेश्वर का है। शैतान, अब आप गलती करेंगे, भेंट और दशमांश को नहीं देंगे, तो शैतान वो चाटेगा आपके बेटे बेटियों को, भूमि की उपज को चाटेगा। वो दखलता का फल कौन है? वो माँ है, बहनें हैं। वो दखलता का फल वही है, दखलता वही है। शैतान उसी को मारना चाहता है, उसी को चाटना चाहता है। लेकिन शांत रहिए, आप कोई डिस्टर्ब मत करिए, बोलिए नहीं। तो आप जान लीजिए, परमेश्वर भुड़कता है। जब आप दशमांश और भेंट को जब देते हैं प्रभु के भवन में ना, शैतान अगर बीमारी डालना चाहता है, समस्या में डालना चाहता है, तो परमेश्वर भुड़क देता है, कहता है, गंदे बैड स्पिरिट छोड़ना नहीं, ये सब मेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भुड़कता है। परमेश्वर तब कहता है, मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा। भूमि की उपज, वो आपके बेटे बेटियों। शैतान को परमेश्वर भुड़कता है। जब वो आप दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दास को भेंट देते हैं, तो शैतान को परमेश्वर भुड़क देता है, भुड़कता है। बोलते हैं कि मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारे दखलताओं का फल कच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भुड़क देता है। मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपनी भेंट, अपने दशमांश को प्रभु के घर में बोया करिए। आप अगर बोते हैं परमेश्वर के भवन में, वो आशीष परमेश्वर ने कहा, मैं अपरंपार की आशीष, आकाश के झरोखे खोल दूंगा। जो जो शैतान ने ऊपर तुम्हारी आशीषों को चुरा कर रखा है, जो तुम्हारी रुकावटों को, जो प्रार्थना करते सुनी नहीं जाती है, परमेश्वर उन आकाश के झरोखे खोल देगा। जो आपकी आकाश में जो गंदी बेड स्पिरिट आपकी आशीषों को चुराता है, क्यों चुराता है? आप वहां तक पहुंचने ही नहीं पाता आपकी प्रार्थना, जो मंडराते हैं आकाश के ऊपर। जान लीजिए, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरे भवन में आए और परमेश्वर का जो दशमांश है, अपने दशमांशों को बोएं। अगर आप अपने दशमांशों को लाते हैं, बोते हैं, अगर कोई मन्नत भी मानता है तो उसे पूरा करना चाहिए। अगर वह पूरा नहीं करेगा, मन्नत, अगर या तो मन्नत मानिए मत, अगर मानते हैं तो परमेश्वर के भवन में पूरा करिए। नहीं, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, मन्नत को पूरा करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे, शैतान अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? 2 चीजों पर अटैक करेगा, आपके शरीर पर, आपके बैंक बैलेंस पर। हालेलुया। आपके शरीर पर, आपके बैंक बैलेंस पर। वो जानता है कि ये कैसे परेशान होंगे, आपको निर्बल कैसे बनाना चाहता है। जैसे गाय को क्या करता है, कुछ लोग सारे दूध को निकाल लेते हैं, और बच्चे को पीने लायक भी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं है। वो बच्चा निर्बल हो जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है। जब कमजोर होगा, उसको मरना तय है। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है, इनके बैंक बैलेंस पर, इनके शरीर पर अटैक कर इनको चिंताओं में डालेंगे। जब ये चिंता करेंगे तो पाप करेंगे, जब पाप करेंगे तो इनकी आत्माओं को हम चुरा लेंगे। शैतान, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, शैतान यही जान बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। आपको किस तरह फंसा देगा, किस तरह। अगर कोई बोना चाहता, नहीं बोना नहीं, उस पास्टर के यहाँ जाते हो ना, बोना नहीं, नहीं तुम्हें यहाँ कुछ कोई कार्य मत करना, गरिया मत उठाना, टेंट वाला काम कोई चुना नहीं।
शैतान चाहता है तुम्हारी ब्लेसिंग को चुराना चाहता है और रुकावट करता है। कैसे? जो आपके घनिष्ठता है, जो घनिष्ठ हैं, उनके में होकर कार्य करता है। दान को, दशमांश को, भेंटों को देने नहीं देते हैं कुछ लोग। हम कह रहे हैं कि परख कर देखो, परमेश्वर कहते हैं कि परख कर देखो, परख की आत्मा मांगो कि परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो। अगर परमेश्वर का अनुग्रह और दया हो गई, आपके बेटे बेटियां, आपके घर में जो भी समस्या है, जो परेशानी है, परमेश्वर आजाद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह कौन करता है? अनुग्रह यीशु मसीह है। अनुग्रह यीशु मसीह और दया यहोवा है, यहोवा परमेश्वर। अगर यहोवा की पहले जो परमेश्वर यहोवा दया नहीं करता था, सीधे मार डाले जाते थे गलतियों पर, तो परमेश्वर दया करता है और अनुग्रह यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। अनुग्रह वाला नदी परमेश्वर अपने बच्चों पर बहाते हैं।